औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कल जो हमारे इलाके में एक तूफ़ानी बारिश हुई, कल जो ओले बरसे, उम्मीद है कि अल्लाह ने आपको उससे महफूज रखा होगा। अगर हम नुकसान की बात करें तो कल लोगों का अच्छा खासा नुकसान हुआ। लोगों की दीवारें गिरी, जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड थे वो टेढ़े हुए, दरख्त गिरे, सड़कों का बुरा हाल हुआ है। और इस तरह से कुछ लोगों के लिए बहुत आजमाइश वाला कल का दिन था। लेकिन एक पैगाम जो हमारे दोस्त की जानिब से था वो आपको हम ज़रूर देना चाहेंगे। कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो अल्लाह की तरफ से होती है यकीनन उसमें कोई हिकमत होती है। तो यकीन जानिए कल का जो दिन था उसमें हमारे लिए एक नहीं बहुत से अच्छे अच्छे पैगामात थे, अच्छे मैसेज थे कि जिन्हें अपना कर हम बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मुख्तसरन इंशाल्लाह मैं एक वाक़या पेश करूँगा और उसके बाद वो मैसेज दे के आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारे एक दोस्त कहते हैं कि रात को हम सोए हुए थे, दरवाज़े पे दस्तक हुई, दरवाज़ा खोला तो एक गरीब बंदा जो कि छपरू में रहता है वो हमारे दरवाज़े पे मौजूद था। और उसने कहा कि तेज़ बारिश की वजह से एक तो हमारी जगह उस तरह से नहीं है कि हम उसमें महफूज रह सकें, और दूसरा हमारी बेटियां और हमारे जो बच्चे हैं वो इस बारिश से डरे हुए हैं। तो अगर आप इजाज़त दें तो आपके घर के बाहर जो थोड़ी सी जगह हम अगर रात यहाँ पे गुजार रहे हैं तो अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता करे। उनके वालिद को, उनका कहना है कि वालिद साहब ने कहा कि ऐसी क्यों बात करते हैं, ये घर आपका ही है और आप घर के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। तो इस तरह से उन्होंने रात वहाँ अंदर गुजारी। और जो दोस्त थे वो कहते हैं कि मैंने जब उनके बच्चे देखे जिस तरह वो सहमे और डरे हुए थे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। बयान करने का मकसद ये है कि हम पे अल्लाह का करम है, पक्के मकानों में हम रहते हैं। रात को यकीनन हम सब बड़े आराम से और बड़ी पुरसकून हमने नींद गुजारी होगी। बहुत से ऐसे लोग थे कि जिनकी ये रात बड़ी मुश्किल गुजरी। लेकिन सवाल ये है कि हम में से कितने लोग थे कि जिन्होंने दूसरों के बारे में सोचा कि जो हमारे गली मोहल्लों में, हमारे बाज़ार में, हमारे इलाके में गरीब लोग हैं जो कि कच्चे मकानों में, कच्ची बस्तियों में और छपरों में घर बनाकर रह रहे हैं, कि उनकी रात कैसे गुजरी। तो बस यही पैगाम आपको देना था कि देखें, सबसे पहले तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जिस तरह के आपके घर हैं, बेशक एक कमरा है, दो कमरे हैं, जिन लोगों ने रात को सुकून से गुजारी है, उसके बाद जो आपके इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं उनका अहवाल जानें, उनसे पूछें। अगर किसी का किसी किस्म का नुकसान हुआ है तो अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दी है तो अल्लाह के दिए हुए माल में से उनकी इमदाद ज़रूर करें। तो बस यही पैगाम आपको देना चाहते हैं कि जब इस तरह की कुदरती आफात का हमें सामना होता है, इस तरह की जब कोई प्रॉब्लम हमारे इलाके में हो जाए, तो जो इलाके के गरीब लोग हैं, जो मस्कीन लोग हैं, सफ़ेद पोश हैं, उनका भी ख्याल रखा करें। एक तो आफ़त के दौरान भी, और जब वो आफ़त टल जाए तो उसके बाद भी आप उनके घर जाएँ, उनसे दरियाफ़्त करें कि अगर उनको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश है, उनका कोई माली नुकसान हुआ है, और अगर अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दिया तो अल्लाह के दिए हुए माल में से उनकी आप माली मावनत करें। माली मावनत नहीं कर सकते तो उनके पास जाएँ, बैठें, उनके दुख दर्द में आप शरीक हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी आपको इसका अजर देगा। और अगर अल्लाह ने आपको ज़्यादा माल दिया हुआ है तो हम ही आपसे ये एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो इस तरह के लोग हैं जिनके कच्चे मकान हैं, अगर हो सके तो उनके जो मकान है वो पक्का करने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो फिर एक बार वही अर्ज़ कि जो आपके इर्द गिर्द गरीब, मस्कीन, सफ़ेद पोश लोग हैं, उनके दुख दर्द में शरीक रहा करें, उनकी मुश्किलात हल किया करें। बेशक अगर आप अल्लाह की मखलूक की मदद करेंगे, उनकी ज़िंदगी आसान करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी आसान करेगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।